नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है। झारखंड में बदले राजनीतिक माहौल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात की। चर्चा किन मुद्दों पर हुई है वो हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही देखेंगे बिहार में 65% आरक्षण पर कैसे जारी है सियासी जंग। इसके अलावा देखेंगे बिहार में शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल पर घमासान के बीच आरटीआई से क्या हुआ खुलासा। अगले आधे घंटे बने रहें हमारे साथ। और सबसे पहले खबर दिल्ली में हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेताओं की मुलाकात की। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने चंपई सोरेन को पार्टी में शामिल कराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जमशेदपुर आने वाले हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात की है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे और तीनों के बीच लंबी चर्चा हुई। हालांकि हेमंत सोरेन ने इसे शिष्टाचार मुलाकात करार दिया है। बहुत दिन से पीछे की चलिए मत। राहुल जी खड़गे जी के साथ मुलाकात करनी थी, संजोग से वक्त नहीं मिल रहा था और आज वक्त मिला और एक शिष्टाचार मुलाकात की है। सर, झारखंड चुनाव को लेकर कोई चर्चा हुई आप लोगों की? अब होगी सर, जातीय जनगणना पे सर आरएसएस का बयान आया है, कैसे देखते हैं उसको? अरे उस विपक्ष के लोग हैं, वो तो अपने बयान देंगे, अपने बयान पर रहने दीजिए, हमें अपने काम करने दीजिए। दरअसल चंपई सोरेन के जेएमएम छोड़ने के बाद इंडिया ब्लॉक के सामने चुनौती है। कोल्हान के गढ़ को बचाना है, जहां चंपई सोरेन काफी प्रभावी माने जाते हैं। कोल्हान में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला जिला है, जहां विधानसभा की 14 सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में कोल्हान की 11 सीटें जेएमएम ने जीती थी। 2 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। इन सीटों पर जीत में चंपई सोरेन की बड़ी भूमिका मानी जाती है। अब इंडिया गठबंधन के सामने इन सीटों को बचाने की चुनौती है और गठबंधन के नेता एक बार फिर 2019 जैसे चुनावी नतीजे की बात कह रहे हैं। उनकी मुलाकात औपचारिक मुलाकात है और इन मुलाकातों में स्वाभाविक है कि जब राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो चर्चाएं होती है और निश्चित रूप से चर्चा हुई होगी और जो उद्घाटन का कार्यक्रम है वो संपन्न हो जाएगा। फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री झारखंड में आ जाएंगे। औपचारिक मुलाकात और कुछ झारखंड के मुद्दों पर जो मुद्दे होंगे उन पर निश्चित रूप से चर्चा हुई होगी। चुनाव का समय भी नजदीक है और गठबंधन के आपसी जितना जो भी शीर्ष नेतृत्व है अभी के समय में आपस में मिलना जुलना तो लगा ही रहता है। इसका कोई राजनीतिक मायने वैसे नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आगे जो विधानसभा चुनाव है तो उस स्थिति में यहाँ पर झारखंड में कैसे चुनाव लड़ना है ये मिलकर हम लोगों को तय करना है। इसी क्रम में उनकी मुलाकात वहाँ हुई है। अभी शीर्ष नेतृत्व ने निर्देश जो दिया हुआ है, अभी 2 दिनों पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष की जो मुलाकात हुई है शीर्ष नेतृत्व से, केसी वेणुगोपाल जी वगैरह से जो मीटिंग हुई है, उसमें स्पष्ट है कि गठबंधन में सीटों के बंटवारों को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है तो सीट बंटवारा भी एक मुद्दा हो सकता है। 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन था। जेएमएम ने 41 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था और 30 पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 31 सीटों पर चुनाव लड़कर 16 सीटें जीती थी। आरजेडी ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था, लेकिन जीत सिर्फ 1 सीट पर मिली थी। सीपीआई एमएल तब गठबंधन में शामिल नहीं थी और 14 सीट पर चुनाव लड़कर 1 सीट जीती थी। बीजेपी का कहना है कि इस बार नतीजे बदल जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अब बहुत ही घबराहट में हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और राज्य के तमाम मुद्दों पर वादा खिलाफी, इन सारे मुद्दों पर जो जनता के साथ खड़ी होकर के और इनको घेर रही है, तब से ये बेचैन है, इनकी पूरी पार्टी बेचैन है। और कैसे गठबंधन के साथ हम फिर सत्ता में वापस आए, इसकी बेचैनी है उनको, लेकिन जनता नकार चुकी है। 30 अगस्त को जब चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए तब बड़ा समारोह हुआ। बीजेपी के बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा,
बाबूलाल मरांडी सभी मंच पर मौजूद थे, यानी एकजुटता का संदेश दिया गया। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री भी झारखंड आ रहे हैं, तो अब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।